सो बेसिकली अपने यहाँ मतलब टियर 3 कॉलेजेस में जनरली ऐसा कोडिंग का कोई बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं होता, कोई ऐसे पीयर ग्रुप्स, कोई कम्युनिटीज़ नहीं होती हैं. हाउ डिड यू स्टार्टेड योर कोडिंग जर्नी? तो बेसिकली मेरा कॉलेज भरी टायर 3 था, बट वहाँ पे कोडिंग की थोड़ी सी ना इन्वायरमेंट बहुत अच्छी थी. तो यार डीएसए ना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत टफ होता है, मतलब 95% लोगों के लिए डीएसए बहुत टफ होता है. आई एम श्योर आपके लिए भी ईजी नहीं होगा, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे वाइल यू वर लर्निंग. मुझे तुरंत ही टेस्ट लिंक आ गई कल एंड मैंने टेस्ट दिया, बट वो राउंड क्लियर नहीं हो पाया था. बेसिकली जो दो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे थे एंड दूसरा वाला टाइम के अंदर नहीं हो पाया था, तो वहाँ से रिजेक्ट हो गई थी. सो एक पॉइंट मुझे पूछना है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे आपने डीएसए पाइथन में भी करा है एंड देन जावा में भी करा है, तो आपको क्या डिफरेंसेस फील हुए? अगर मैंने 4th ईयर में स्टार्ट करके 1 साल के अंदर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ, तो आई कैन से कि कोई भी इंसान कर सकता है. मतलब यार ऐसा होता है ना, इंटरव्यू में रट के कोई नहीं दे सकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है. हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ अंजलि हैं. शी हैज़ अ वेरी गुड स्टोरी. बिहार से आती हैं ये, कानपुर से इन्होंने अपनी पढ़ाई करी फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज, इंजीनियरिंग करी. उसके बाद शी गॉट प्लेस्ड इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी एंड देन जो भी पैकेज था उनका, यू गेट टू नो एवरीथिंग इन द जर्नी. जो भी उनकी जर्नी थी, जो भी एक्सपीरियंसेस थे, जो भी लर्निंग थी, हम सब कुछ पॉडकास्ट में जानेंगे. बट अभी शी हैज़ गॉट 600-700% हाइक, तो जर्नी काफ़ी कमेंडेबल है. एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुरानी ग्रेजुएट है, शी इज़ जस्ट अ 2023 ग्रेजुएट एंड सिर्फ 1 साल की जर्नी में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है. एंड शी इज़ वर्किंग विथ वॉलमार्ट राइट नाउ. सो आप इमेजिन कर सकते हो हाउ हार्ड वर्किंग शी इज़. एंड इनकी जर्नी सुनने में आपको और मुझे बहुत मजा आएगा. ऑल्सो वील हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग्स. अगर आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का एस्पायर कर रहे हो, यू आर स्टक इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी, या यू वांट टू कम इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, यू वांट टू जॉइन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, or just kickstart your software engineering journey, then this podcast is going to be really helpful for you. So let me introduce Anjali on my channel without any further ado. Hi Anjali, how are you doing? Hi Shivangi. Hi everyone. So my name is Anjali and right now I'm working in Walmart as an SDE2. And before that I was working in Morgan Stanley also, and I started from a small company called Nagaro. Great. सो अंजलि, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी थी? ये प्लेसमेंट नगारो में आपका ऑन कैंपस हुआ था या ऑफ कैंपस हुआ था? ये ऑन कैंपस था बेसिकली, एंड ये मुझे 7th सेमेस्टर में मिल गया था. तो इसके अलावा आपने कौन से कंपनीज के एग्जाम दिए थे, और कौन सी कंपनीज इन जनरल कॉलेज में आती थी? मेरे कॉलेज में बेसिकली इन्फोसिस, TCS, नगारो और हेक्सावेयर आती थी, पर सबसे पहले नगारो ही आई थी. तो और इन्फोसिस से बेसिकली मैं रिजेक्शन हुआ था मेरा. तो नगारो कंपनी मैंने क्रैक करा था, और TCS यू कैन से 8th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में, क्योंकि उसके रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग गया था. तो हाँ. और नगारो का एक चीज़ बहुत अच्छा है कि बहुत जल्दी अपना ऑफर लेटर रिलीज कर देते हो, शायद इंटर्नशिप तुरंत स्टार्ट हो जाती है ना? हाँ. तो जो बेसिकली मेरा जो इंटरव्यू है वो अगस्त में हुआ था, और नेक्स्ट ईयर जनवरी में मेरा जो है वो ऑफर लेटर आ गया था. रिजल्ट तो पहले ही आ गया था कि सिलेक्शन हो गया, बट ऑफर लेटर जनवरी में आ गया था, और मार्च से हमारा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ था. हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी थी. मुझे भी याद है मेरे भी कॉलेज में प्लेसमेंट्स के टाइम पे जो भी बच्चे नगारो में प्लेस्ड हुए थे एंड नगारो ज्वाइन करना चाहते थे, कई बार तो ऐसा होता है कि हम बहुत सारी कंपनीज में प्लेस्ड होते हैं एंड हमारी प्रेफरेंस होती है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी ही ज्वाइन करेंगे, तो उनका ऑफर लेटर हम वेट करते हैं. बट जो भी बच्चे नगारो में प्लेस थे उनका फटाफट से काम स्टार्ट हो गया था, विच वॉज अ गुड थिंग. स्टार्टिंग में कितना पैकेज था नगारो का? तो नगारो का ऐसा था कि इंटर्नशिप के टाइम पे उनका 19K स्टाइपेंड था मंथली, एंड जो पैकेज था वो 4.5 का था. तो कैसी थी आपकी जॉब लाइफ, क्या काम कर रहे थे आप? सो बेसिकली इंटर्नशिप स्टार्ट हुए बस मतलब 1.5 महीना हुआ था. तो वहाँ पे तो ट्रेनिंग स्टार्ट थी. स्टार्टिंग के 3 महीने जो था वो हमारी ट्रेनिंग थी जावा स्प्रिंग बूट पे, और फिर हमें कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाने थे, एंड 3 महीने के बाद हमें काम पे डालते. बट 1.5 महीने में ही मुझे कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी मिला थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू, तो मैंने बेसिकली जो है वो स्किप कर दिया था नगारो. अच्छा, तो यानी कि आपने वो ट्रेनिंग पीरियड में ही छोड़ दिया था. एंड दैट टाइम यू वर इन योर 7th सेमेस्टर ओनली, 8th में पहुंच गए थे ना? ओके. सो ये वाली जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिली मॉर्गन स्टैनली में, वो कैसे मिली? वो बेसिकली उसकी जो एग्ज़ाम है वो मैंने कहीं से तो मतलब मैंने अप्लाई करा था और उसका टेस्ट दिया था. तो रिज़ल्ट बहुत टाइम बाद आया था. बेसिकली मुझे जो रिज़ल्ट है वो मार्च में आया था, एंड मैंने एग्ज़ाम कभी अक्टूबर नवंबर में दिया था.
तो उसका बेसिकली ऑनलाइन असेसमेंट देने के बाद जो मार्च में जो कॉल आई थी वो थी ग्रुप डिस्कशन राउंड के लिए। तो मैंने ग्रुप डिस्कशन दिया, फिर पता चला कि एक टेक्निकल और एक HR राउंड होना था। वो दोनों राउंड्स देने के बाद आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। बेसिकली वो कंपनी क्या करती है कि इंटरव्यू लेने के बाद जो भी बंदे इंटरव्यू क्रैक करते हैं उनको 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग देती है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उनके क्लाइंट कंपनीज की नीड है। तो उनके जो क्लाइंट कंपनीज थे उस टाइम पे JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, HSBC ये सब थे। अब वॉलमार्ट भी उनकी क्लाइंट कंपनी है। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी जावा, स्प्रिंग बूट, पाइथन जो भी था, बट फिर अलग अलग टेक स्टैक के हिसाब से अलग अलग बैचेस बनते थे। तो मैंने जावा चूज़ करा था एंड 2-3 महीने का हमारा ये मतलब ट्रेनिंग पीरियड था, बट स्टिल जॉब गारंटी नहीं थी वहाँ पर। लेकिन हाँ, इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा था एंड मुझे कोडिंग करे ऑलमोस्ट यू कैन से 14 मंथ्स हो गए थे कंटिन्यूअस करते करते। तो मैंने सोचा कि जब मुझे नगारो मिला था उसके बाद से तो 1 साल से मैं कोड कर रही थी, तो मेरे दिमाग में हमेशा था कि मुझे स्विच करना है। तो उस अपॉर्चुनिटी को मैंने लिया, रिस्क लिया। बेसिकली मैंने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ दी विदाउट एनी गारंटी ऑफ जॉब। तो थोड़ा तो डर लग रहा था, बट ठीक है, करा। और 2 महीने नहीं 4 महीने लग गए बेसिकली इंटरव्यू कॉल आने के लिए। तो उस टाइम पे इट वाज लिटरली बीटेक खत्म होने के बाद यू आर इनटू समथिंग वेयर आप जहाँ पे आपका जॉब गारंटी नहीं है। तो या इट वाज अ बिट डिफिकल्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ कि जब भी आप जॉब की प्रिपरेशन करते हो तो थ्रू आउट ऐसा लगता रहता है ना यार कि प्रिपरेशन तो कर रहे हैं बट पता नहीं जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। So let me introduce you to Career Guarantee courses by Internshala. In today's video, I'm specifically going to talk about their full stack development course. And एक बार आप full stack development course करोगे तो उसके बाद आप multiple job roles के लिए apply कर सकते हो। जैसे you can apply for front end developer, you can apply for back end developer, full stack developer और as a software developer. So this course will make you a pro from a beginner in just a duration of 8 months. Talking about the course, so it focuses more on live and on-demand classes. You will learn latest AI tools and techniques. You'll make industry-level projects. You will be trained on your soft skill. You'll have sessions for resume building and AI-powered mock interviews. Internshala has partnered with companies like Paytm, Make My Trip, Oyo, KPMG, Intuit, etc. And that is the reason they are providing more than 19,918 full-stack development jobs, and PPO offers with the highest package of 44 lakhs per annum. A lot of students have cracked their dream jobs after completing these courses, and you can see some of the success stories and reviews on your screen. So the curriculum of this course is very extensive. Like you will learn end-to-end everything that is required in the industry for you to be a full-stack developer, right from HTML, CSS to JavaScript, Redux, MongoDB, and etc. You can see the detailed curriculum on your screen. Your instructors are experts from companies like Microsoft, and that is the reason that you'll be focusing on theory as well as you'll be working on 5 live projects and 15 assignments. At the end of the course, you're going to get a course completion certificate by NSTC and Skill India and Internshala, and this certificate will be industry recognized and also government approved. So hurry up because the seats are limited and their new cohort is going to start soon. Click on the link in the description and pinned comment and get registered fast. Now let's move on in the video. So basically अपने यहाँ ये मतलब Tier 3 कॉलेजेस में जनरली ऐसा कोडिंग का कोई बहुत ज़्यादा कल्चर नहीं होता, कोई ऐसे पीयर ग्रुप्स, कोई कम्युनिटीज़ नहीं होती हैं. हाउ डिड यू स्टार्टेड योर कोडिंग जर्नी? बिकॉज यू आर सेइंग कि आप जॉब लगने से 1 साल पहले से कोडिंग कर रहे थे अच्छे से. मतलब मैं तो अपना बताऊँ कि मैंने प्लेसमेंट के 6 महीने पहले कोडिंग स्टार्ट करी थी और मुझे बहुत डर लगता था. तो आपने 1 साल पहले स्टार्ट कर दिया, तो व्हाट इम्पैक्टेड यू एंड आपको कैसे इंटरेस्ट आया टुवर्ड्स DSA स्पेशली? तो बेसिकली मेरा कॉलेज भली Tier 3 था, बट वहाँ पे कोडिंग की थोड़ी सी ना इन्वायरमेंट बहुत अच्छी थी. बट बात अलग है कि मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था. मुझे FCAT में जाना था, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी थी. तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से वो सब था, क्योंकि उस टाइम तक हमारे कॉलेज से मैंने हाईएस्ट पैकेज नहीं सुना था. 8 लाख 9 लाख वॉज अ मैक्सिमम पैकेज. तो उसके कंपैरेटिवली मुझे लग रहा था कि गवर्नमेंट जॉब इज़ फार बेटर ऑप्शन. तो बेसिकली जब मेरे फ्रेंड लोगों को मैंने देखा कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी अमेजोन में या फिर ग्रो कंपनी में और बहुत सारी जगह फुल टाइम अपॉर्चुनिटी एटलेशन में क्रैक कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ को, तब मुझे समझ आया कि अच्छा मतलब जो है पैकेज है, फ्रेशर के लिए भी पैसे बहुत हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में. तो बेसिकली मैंने उनसे इंटरव्यू उनका पूछा कि मतलब करना क्या है, कैसे तैयारी करनी है और तो उन्होंने बोला DSA पढ़ना पड़ेगा. एंड लिटरली वो दोस्त मेरे साथ ही रहते थे, वो हमेशा वो फर्स्ट ईयर से कोडिंग करते थे और मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था. तो तब जाके उसने मुझे लास्ट में बताया, यू कैन से 6th सेमेस्टर में
थोड़ी बहुत बातें चलने लगी थी कि अब तो पढ़ना पड़ेगा अगर अच्छा पैकेज चाहिए तो। और फिर मैंने कुछ टीचर से भी कंसल्ट किया कि मतलब गवर्नमेंट जॉब आपको आज नहीं तो कल तो मिल ही जाएगा, एंड गवर्नमेंट जॉब इज नॉट लाइक कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर लोगे। सो बेटर टू टेक जॉब फर्स्ट फ्रॉम द ऑन कैंपस और फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना। ये सब डिसाइड करते सोचते ना मेरा 6 सेमेस्टर भी निकल गया। तो बेसिकली मैंने 7 सेमेस्टर से कोडिंग ऐसे स्टार्ट करी, लोगों का देखकर, रिजल्ट देखकर, एंड कह सकते हो कि हाँ वो बहुत फर्क पड़ता है। अगर आसपास कोई करता है ना तो बहुत ज़्यादा उससे फिर बहुत अपने दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ सही है, सो आई कैन अंडरस्टैंड। तो बेसिकली आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करे थे डीएसए पढ़ने के लिए? ओके तो बेसिकली ना मेरे कॉलेज में सेकेंड ईयर एंड होते ही थर्ड ईयर से ना एक एक्स्ट्रा बैच बनती थी कॉल एलीट बैच। उसके लिए ना कुछ कोडिंग के टेस्ट होते थे बेसिक, अगर जिसको बेसिक नॉलेज है उनके लिए वो एक्स्ट्रा बैच था। तो आफ्टर कॉलेज आवर्स वो 6 PM से 8 PM तक वो क्लास चलती थी। पर मुझे तो बेसिक नॉलेज भी नहीं था तो वो मैं क्रैक नहीं कर पाई, तो मुझे वो एलीट बैच नहीं मिला। पर जब इंटर्नशिप के टाइम आई, जब रिजल्ट आया, थर्ड ईयर खत्म हो गया, सबने एक साल अपनी पूरी कोडिंग की तैयारी कर ली, तब मुझे पता चला कि मुझे भी करना है। तो रिसोर्सेज तो मेरे पास है ही नहीं क्योंकि कॉलेज में भी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट। तो मैंने अभी फ्री रिसोर्सेज लिए इसलिए लिए क्योंकि ना एफकेट की प्रिपरेशन के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज ले रखे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि और पैसे नहीं वेस्ट करने हैं पेरेंट्स के, व्हाट इफ मतलब ट्राई करते हैं खुद से करने का। तो यूट्यूब पर भी रिसोर्सेज थे। तो जैसे अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए मैंने आदित्य वर्मा सर की प्लेलिस्ट फॉलो करी थी, ग्राफ पढ़ने के लिए भी यूट्यूब ही लिया था। सो बेसिकली मुझे एरे और स्ट्रिंग के बेसिक चीजें आती थी, जैसे अगर टू सम प्रॉब्लम हो गया या फिर बेसिक आइटरेशंस आई वाज नोइंग, बट स्टार, क्यू, लिंक लिस्ट ये सब मुझे नहीं पता था। तो बेसिकली 7 सेमेस्टर से मैंने उन सब पर ध्यान दिया, रैंडमली इजी क्वेश्चंस पिक करे। वो भी क्वेश्चंस नहीं होते थे तो डिस्कशन सेक्शन में देखकर उनके सोल्यूशन देखती थी और पेन पेपर पे लिखकर ना ड्राई रन करती थी कि मतलब एक्चुअल में कंपाइलर पे क्या हो रहा होगा। तो वैसे करके मैंने समझा है, नोट्स बनाए हैं प्रॉपर, हर वीक 2 वीक्स पे रिवाइज करती थी कि पिछले 2 वीक में क्या पढ़ा था, ऐसा करके। तो कंटिन्यूअसली 6 मंथ्स और 8 मंथ्स के प्रिपरेशन के बाद मैंने कुछ बड़ी कंपनीज में भी अप्लाई करना शुरू करा। मतलब अप्लाई तो पहले से कर रही थी बट रिवर्ट बैक भी आने लगा था 6-8 महीने के बाद। सो यार डीएसए ना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत टफ होता है, मतलब 95% लोगों के लिए डीएसए बहुत टफ होता है। आई एम श्योर आपके लिए भी इजी नहीं होगा, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे व्हाइल यू वर लर्निंग। तो हाउ डिड यू टैकल ऑल दोज चैलेंजेस एंड व्हाट वर दोज चैलेंजेस? देखो जो मैंने फील करा है कि हाँ रिकर्जन तो हम मान सकते हैं कि सबको नहीं समझ आता, लेकिन जो बेसिक डीएसए है, आइटरेशंस लाइक स्टैक कर लेते हैं, बीएफएस का ट्री, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर किसी को एक बार पढ़ा दिया जाए तो कोई भी इंसान कर लेता है। रिकर्जन इज द थिंग, आप बोल सकते हो कि ये डिपेंड करता है कि मतलब कौन सा इंसान पहले गो में समझ रहा है या कौन सा 10 टाइम्स के बाद भी नहीं समझ रहा, राइट? तो जो बेसिक जो डीएसए है, जैसे स्टैक हो गया, बीएफएस का ट्री हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम 3-4 बार मैक्सिमम पढ़ के, मतलब जिनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पावर उतनी नहीं अच्छी है, वो भी 4-5 बार पढ़ के तो कर ही सकते हैं। बट हम डिफिकल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम वो 4-5 बार पढ़ना ही नहीं चाहते, राइट? तो प्रिपरेशन टाइम पे ये हमेशा होता है शिवांगी। मतलब मैंने भी फील करा है कि 1 महीना तो पढ़ लिया, अगले महीने से ना थोड़ा सा एनर्जी डाउन होने लगता है कि अरे यार सबके हो रहे हैं, मुझे तो एक कॉल तक नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्यों पढ़ रही हूँ, छोड़ देती हूँ। तो ये कई बार हुआ है। बीच में ना वो जो 8 महीने में मैंने पढ़ाई करी है ना, वो कंटिन्यूअस नहीं था। 2 बारी मैंने ब्रेक भी लिया है। एक बार डिमोटिवेट होकर के कुछ नहीं हो रहा, और एक बार मेरी तबियत खराब हो गई थी। लेकिन ये ब्रेक्स का बहुत फायदा हुआ है। मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ, जैसे फर्स्ट टाइम पे मैंने जब ट्री की पढ़ाई करी ना, ट्री और इंग्लिश जब पढ़ा था, उस टाइम पे उतना नहीं समझ में आया। जब सेकंड गो में मैंने फिर से वापस से स्टार्ट करा, क्योंकि मैं भूल गई थी, तो अब ना चीजें थोड़ी समझ आ रही थी। फिर थर्ड टाइम पे जब रिवीजन के लिए स्टार्ट करा कि हाँ अब तो मुझे रिवाइज करना है, मुझे आता है, थर्ड टाइम पे मुझे रीजन समझ आने लगे कि वो जो कोडिंग का उस टाइम पे किसी और का देख के करा था, वो मैं खुद से करने लगी थी। तो ये चीज ना रिवीजन फर्क पड़ता है, ये मुझे ना ऐसे ब्रेक लेकर पता चल गया कि हाँ मतलब ब्रेक लेना चाहिए कोडिंग में। कंटिन्यूअस आप 1 महीने ट्री पढ़ लो और दूसरे महीने आप बताओ कि आपको आती है, नो यू कांट से दैट। बट अगर आपने ब्रेक लेकर रिवाइज करा है तो आई थिंक वो रीजन है ना, आज तक भी मैं ट्री और इंग्लिश जैसे चीजें नहीं भूली हूँ। तो रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। एंड ऑफ कोर्स अगर बीच में से लग रहा है कि योर ब्रेन इज गेटिंग ओवरबर्डेड, तो थोड़ा सा टाइम दे दो उसको, थोड़ा सा ब्रेक दे दो और वापस से स्टार्ट करो। बट स्टे फोकस्ड टू योर गोल। जो अचीव करना है उससे मत भटको कि अरे होगा ही नहीं तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है जो कोई कर नहीं सकता है। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि जैसे आप मॉर्गन स्टैनली में जॉब कर ही रहे थे और आई गेस आपका थोड़ा बहुत तो हाइक मिली होगी ना मॉर्गन स्टैनली में। व्हाट वाज द पैकेज दैट यू गॉट?
यू कैन से अराउंड मोर देन 200%, हाँ। क्योंकि वो थर्ड पार्टी के थ्रू था ना, फुल टाइम नहीं था, तो अच्छा। आप मतलब सैलरी फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, हाँ। बट स्टिल इट वाज अ गुड ऑप्शन, बेटर ऑप्शन दैन द प्लेस आई वाज वर्किंग, क्योंकि मुझे 2 साल 3 साल में मुझे जहाँ जाना था उसके लिए मुझे वहां से निकलना बहुत जरूरी था। दैट्स राइट। तो फिर जॉब के साथ साथ आपने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कैसे किया, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जब आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो टाइम थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। हाउ डिड यू डू योर प्रिपरेशन, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट स्विच में थोड़ी ईज हुई होगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज़ जो है मतलब मुझे थोड़ी चीज़ें ना ईगो पे लग जाती हैं जब कोई ऐसे कुछ बोलता है कि तुमसे नहीं होगा। आई वॉज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, नॉट CS बैकग्राउंड, तो बहुत सारे लोग थे ना, जब प्लेसमेंट हो गई ना तो जिनके जो पैकेज लगे थे लाइक 20, 30, 40, वो उनका एक ग्रुप बन गया था। स्टार्टिंग में वो मेरे फ्रेंड्स थे, बट अब उन्होंने मेरे से बात करना छोड़ दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है, क्या ही जॉब है, सर्विस बेस वाले हैं। तो वो चीज़ें थी, तो वो चीज़ें मेरे माइंड में थी कि मतलब ऐसे क्लास में मैं टॉप 5 स्टूडेंट्स में रही, और आज जब जॉब लग गया 4th ईयर में, तो ऐसे ट्रीटमेंट अलग अलग क्यों हो रहा है। नॉट ओनली दैट, कॉलेजेस में भी बैचेस अलग हो गए थे, सेक्शंस अलग हो गए थे, कि जिनके प्लेसमेंट्स थे हाई पैकेज की वो सेक्शन A में बैठेंगे, हमें BC में कर दिया। मतलब 3 साल से ऑन द बेसिस ऑफ करिकुलम और कॉलेज के परसेंटेज के हिसाब से मैं A में थी, अब BC में कर दिया गया, तो वो सब चीजें मुझे बहुत हर्ट करी थी, एंड आई थिंक वो अच्छा हर्ट करी थी, क्योंकि शायद मैं बहुत अच्छी जगह आ गई। अगर वो सब कॉलेज वालों ने नहीं किया होता तो शायद मैं आज भी वही होती। अच्छा, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि जिसकी वजह से ना मन करता है कि ये करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज आपकी लाइफ में वो था कि सीनियर्स का पैकेज देख के मन किया कि चलो लेट्स ट्राई दिस, एंड इसमें अच्छा हो सकता है कुछ। वी शुडंट जस्ट कीप वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि यार बहुत, हम सबको पता है बहुत कम वैकेंसीज निकलती हैं, एंड होगा नहीं होगा दैट हैज़ नो गारंटी। एंड सेकेंड मोटिवेटिंग फैक्टर वो थोड़ा सा जो होता है ना कि सेल्फ एस्टीम जो डाउन हो जाती है, उसको बूस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है टू कीप गोइंग। सो कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट नाउ, मॉर्गन का, सबसे पहले आप मॉर्गन का अपना इंटरव्यू प्रोसेस एक्सप्लेन कर दो हमें। तो बेसिकली वो जो कंपनी थी थर्ड पार्टी, जिसने 2 महीने की ट्रेनिंग बोली थी, बट 4 महीने लग गए थे बिकॉज ऑफ रिसेशन, वी वर नॉट एबल टू गेट द कॉल। तो तभी उन्होंने जावा और स्प्रिंग बूट कराया था, तो थोड़ा बहुत जावा तो मुझे नगारो की इंटर्नशिप से ही आती थी। अभी यहाँ पे चल के जावा को, अब बेसिकली मैंने DSA भी पहले मैं पाइथन में करती थी, अभी जावा में करना स्टार्ट करा, और स्प्रिंग बूट सीख करके 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाए। तो जब मॉर्गन का कॉल आया था तो बेसिकली उनका एक टेक्निकल राउंड था और एक टेक प्लस मैनेजरल राउंड था। तो चूंकि ये फुल टाइम के लिए इंटरव्यू नहीं था, इसलिए वो सिर्फ एक टेक्निकल राउंड था जो कि 1 घंटे का था। वहां पे एक लिंग्विस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था और एक हैश मैप से, और एक तो ओरली कुछ क्वेश्चन था सिचुएशन बेस्ड, कि ऐसा होगा तो आप उसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाओगे और क्यों लगाओगे विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल। वो DSA का क्वेश्चन नहीं था बेसिकली। तो ऐसे तो वो फर्स्ट टेक्निकल राउंड आया था, तो उसमें 2 इंटरव्यूअर बैठे हुए थे, उन दोनों ने मिलकर क्वेश्चन पूछा था। सेकंड राउंड था, उन्होंने वो मैनेजर ने लिया था, बेसिकली रेज्यूमे के गो थ्रू करा था एंड प्रोजेक्ट्स मेंशन जो करे थे वो पूछा था, और सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे कि टीम में अगर ऐसा हुआ तो फिर आप कैसे रिएक्ट करोगे एंड ऑल। तो दोनों जो राउंड है इंटरव्यूज के वो एक ही दिन शेड्यूल हो गए थे, एंड दैट वाज फ्राइडे, आई स्टिल रिमेंबर दैट। एंड सैटरडे संडे को बीच करके मंडे को मेरा रिजल्ट आया था कि आई गॉट सिलेक्टेड, एंड 24 अगस्त को, एंड उन्होंने बोला था कि 11 सितंबर से आपकी ज्वाइनिंग है। 24 अगस्त 2023 की बात है ना क्या? यस। ओके। सो एक पॉइंट मुझे पूछना है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे आपने DSA पाइथन में भी करा है एंड देन जावा में भी करा है, तो जनरली लोगों को कन्फ्यूजन होती है CPP और जावा में, बट आपने पाइथन के बाद जावा में किया है, तो आपको क्या डिफरेंसेस फील हुए एंड क्या क्या आपको ईज लगा वाइल डूइंग DSA इन पाइथन एंड देन इन जावा? तो पाइथन मैंने क्यों स्टार्ट करा, क्योंकि मेरे कॉलेज में सबने पाइथन ही करा था, तो इसलिए मैंने पाइथन स्टार्ट कर लिया था। और 12th तक भी मेरा कोई कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं था, कि मैंने पहले होता है ना कि जब जिसके 12th के बैकग्राउंड ही होते हैं कंप्यूटर वाले, तो या तो वो C++ से आ रहे होते हैं या जावा से आ रहे होते हैं, पर मेरा वैसा कुछ बैकग्राउंड नहीं था। तो मैंने कॉलेज में ही पाइथन स्टार्ट करा था, क्योंकि वहाँ पे सबको पाइथन पढ़ा रहे थे। फिर जब DSA, जब 4th ईयर में जब लगा कि अब स्टार्टिंग में कि DSA स्टार्ट करना है, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब मैं जावा या C++ पे टाइम नहीं दे सकती, 1.5-2 महीने लग जाएंगे और फिर मैं DSA कब स्टार्ट करूंगी। तो मुझे पाइथन तो आता था, तो बेसिकली उस टाइम पे मैंने सिर्फ DSA पे फोकस करा इंस्टेड ऑफ चूजिंग एनी न्यू लैंग्वेज। तो DSA पाइथन में तो कर लिया। और एक और चीज़, इंटरव्यू में ना, जैसे अगर आप कोई भी टेक स्टैक से हो,
एज अ फ्रेशर आप किसी भी लैंग्वेज में कोड करते हो ना, ये मैटर नहीं करता बेसिकली। अब वो लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट नहीं होनी चाहिए, जावा, C++ या पाइथन में से कोई भी लैंग्वेज करो। इंटरव्यूअर कभी रोकते नहीं है कि आप नई इसी लैंग्वेज में करो ऐसा करके। बट अगर जैसे मान लो जावा रोल है, तो बेसिकली अगर आप करते हो डीएस से जावा में तो ठीक है, वरना अगर आप ऐसा मेंशन कर सकते हो कि मैंने, जैसे जो मैंने करा कि रिसेंटली मैं जावा में स्विच करा है बट डीएस से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी पाइथन में, तो दे वर लाइक ओके नो प्रॉब्लम। तो मैंने कोडिंग पाइथन में करी थी जब मैं मॉर्गन स्टैनली की इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन जब फिर उन्होंने जावा के बेसिक्स देखे, स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट्स देखे, तो मैंने वो भी एक्सप्लेन करा। तो एज अ फ्रेशर ये ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है कि आप इंटरव्यू में भी उसी लैंग्वेज पे कोड करना ज़रूरी है क्या, नहीं। राइट, ठीक है अंजलि। नाउ टॉकिंग अबाउट वॉलमार्ट, तो वॉलमार्ट पिक्चर में कैसे आया? तो जब मैंने स्टार्ट करा था ना, जब मैंने नगारो छोड़ा था बेसिकली जॉब, तो उस टाइम पे ना मैंने लिंक्डइन स्टार्ट करी थी अपनी। नॉर्मली पोस्ट करती थी टू मोटिवेट माई सेल्फ एंड टू नो, डेली पोस्ट करती थी कि मैंने ये सवाल करा है, ताकि नेक्स्ट डे अगर मेरा मन ना करे करने का तो एटलीस्ट वो पोस्ट देखकर याद आ जाए कि मैं वहाँ पे भी स्ट्रिक बना रही हूँ। और मैंने लीडकोड पे भी अपनी स्ट्रिक मेंटेन करी थी। तो वहाँ से ना ऐसे बाई चांस मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल हैंडल करना शुरू कर दिया। मुझे किसी ने बताया नहीं था कि दैट विल हेल्प यू इन कमिंग फ्यूचर। तो मैंने मार्च में 2023 में मैंने स्टार्ट कर दी थी, एंड वही प्रोफाइल जाकर मार्च 2024 में, यू कैन से जनवरी और फरवरी बेसिकली 2024 में मुझे रिक्रूटर का लिंक्डइन पे मैसेज आया कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द रोल, कि वॉलमार्ट में कुछ ओपनिंग्स है बैंगलोर लोकेशन के लिए। तो ऑफ कोर्स मैं इतने साल से कोडिंग कर रही थी, एंड इट्स नॉट लाइक कि मॉर्गन और वॉलमार्ट बेटर है कोई और कोई खराब है। इट्स लाइक मैं मॉर्गन में एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर थी, तो ऑब्वियसली आई ऑल्सो वांटेड टू बी अ फुल टाइम एम्प्लॉय। तो मैंने वो चांस जाने नहीं दिया। मैंने बोला कि येस, मैंने उनको रिवर्ट कॉल बैक करा। फिर मुझे तुरंत ही टेस्ट लिंक आ गई कल, एंड मैंने टेस्ट दिया, बट वो राउंड क्लियर नहीं हो पाया था। बेसिकली जो दो कोडिंग क्वेश्चंस पूछे थे, एंड दूसरा वाला टाइम के अंदर नहीं हो पाया था, तो वहाँ से तो रिजेक्ट हो गई थी। फिर 1 महीने बाद ना मैंने वापस से उनको कांटेक्ट करा था टू रेफर माय फ्रेंड, एंड देन गॉट टू नो कि चेन्नई में ओपनिंग्स है और अंजलि तुम भी दे सकते हो। तो उधर कुछ कूल डाउन पीरियड का ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 6 महीने तक नहीं दे सकते, आप दे सकते हो वॉलमार्ट में। तो उसके हम मतलब मेरे जो फ्रेंड थे जिनको मैंने रेफर करा था और मेरा, दोनों का साथ में वापस से ऑनलाइन असेसमेंट हुआ, और इस टाइम पे हम दोनों का सिलेक्शन हुआ था। टेक्निकल 1 दिया, टेक्निकल 2 दिया, और एक मैनेजरल राउंड। बेसिकली उन्होंने शेड्यूल किया था कि वो 1 डे होगा, क्योंकि वॉलमार्ट का ऐसा ही ड्राइव होता है कि 1 डे ड्राइव होता है जिसमें सारे इंटरव्यूज होते हैं। बट कुछ लैग की वजह से ना हमारे जो इंटरव्यूज हैं टेक्निकल 2 और मैनेजर, वो अलग अलग डेज पे हुए थे। तो हाँ, ऐसे ओके। सो इंटरव्यू प्रोसेस तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं, बट बिफोर दैट अंजलि ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई अबाउट द कूलिंग पीरियड एंड द फ्रीजिंग पीरियड। बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि यू आर ओनली अलाउड टू गिव सेकेंड इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू और सेकेंड इंटरव्यू के बीच में अगर आपका 6 मंथ्स का गैप होता है, बट बहुत सारी कंपनीज में नहीं होता ये चीज़। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी कंपनी में सेकेंड टाइम, तो एक बार ये चीज़ भी देख लेना, अदरवाइज यू आर गिविंग ऑल योर एफर्ट इन डूइंग द एप्लीकेशन, गिविंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, एंड इवेंचुअली फिर कॉल नहीं आता और रीज़न समझ में नहीं आता। तो कंपनी का फ्रीजिंग पीरियड एक बार चेक कर लेना अप्लाई करने से पहले। चलो अंजलि, नाउ लेट्स नो अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस इन डिटेल, कि कितना मतलब कितने ड्यूरेशन के इंटरव्यूज थे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्या लगे आफ्टर गिविंग द इंटरव्यूज? ऑनलाइन असेसमेंट राउंड था, वो 1 घंटे 15 मिनट का था शायद, जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे और 15 एमसीक्यूज थे। कोडिंग क्वेश्चन का लेवल मीडियम था, हार्ड नहीं था वो, और 15 एमसीक्यूज जो रिलेटेड थे वो थे सीक्वल क्वेरी से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, डीबीएमएस से, और जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट से। एंड वो सब विद इन द टाइम करना था। और फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद ही नेक्स्ट कॉल आया था कि टेक्निकल राउंड 1 शेड्यूल हो रहा है। टेक्निकल राउंड 1 वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन डीएसए। वहाँ पे 2 डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आई कैन से हैश मैप एंड लिंक लिस्ट अगेन। एंड टेक्निकल 2 भी मैंने यही एक्सपेक्ट करा था, क्योंकि मैंने ना टेस्ट एग्जाम से बेसिकली इंटरव्यू से पहले प्रीवियस इंटरव्यूज पढ़ के जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको ना थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि ये कंपनीज किस टाइप के इंटरव्यूज लेती है बेसिकली। तो मैंने जो जितने भी इंटरव्यूज के प्रीवियस इंटरव्यूज पढ़े थे एक्सपीरियंस, वहाँ पे कहीं पे भी सब जगह सिर्फ डीएसए ही मेंशन था। बट मेरे जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एक भी डीएसए का क्वेश्चन नहीं पूछा था राउंड 2 में, एंड दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन, यू कैन से कि बेसिक्स ऑफ HLD, लाइक हाई लेवल डिजाइन, एंड दे वर टॉकिंग ऑन SQL and database. They were talking about cloud computing and all.
सो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इंटरव्यूअर्स टाइम ऑल्सो मैंने चूज करा कि मैं इनको पहले ही बोल दूँ कि सॉरी लेकिन मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इतना डिटेल नहीं पढ़ा है. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वी शोज लाइक कि आई नो द आंसर, येस दिस वाज दिस. सो विदाउट नोइंग हमें कहीं कहीं घुमाने से बेटर है कि आप बता दो. वो इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगता है कि वो दूसरे क्वेश्चन पे मूव करेगा, बिकॉज एनी हाउ ही वॉन्ट्स टू टेस्ट योर स्किल्स. सो अगर वो 10 क्वेश्चन पूछने आया है और आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप उनका टाइम वेस्ट करोगे, तो माइट भी वो 10 क्वेश्चन के बदले सिर्फ आपसे 6 क्वेश्चन पूछ पाए, और 6 में आपने 3 तो ऑलरेडी ना बोला है क्योंकि आपको नहीं आता है. तो इससे बेटर है टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप डायरेक्टली ना बोलो. वो 10 के बदला 15 पूछेंगे और उन 15 में आप कम से कम 10 का तो आंसर करोगे. तो वो चीज़ मैंने वॉलमार्ट के सेकंड राउंड इंटरव्यू से सीखी थी. एंड दोनों ही राउंड 50 मिनट से 1 आवर्स के बीच में थे. ठीक है. उसके बाद HR राउंड हुआ होगा. हाँ, मैनेजरल राउंड था. उसके बाद अब बेसिकली सैटरडे संडे बीच में आ रहा था, तो मुझे 2 दिन का प्रिपरेशन टाइम मिल गया था. तो मैनेजरल राउंड हुआ था. उन्होंने थोड़ा रेज्यूमे से गो थ्रू करा था, क्योंकि आप जो मेंशन करते हो ना उसमें कुछ फेक तो नहीं है. वो 1-2 क्वेश्चन पता कर लेते हैं, तो हम इंटरव्यूअर को मतलब ऐसा फूल नहीं कर सकते. तो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का डिस्कशन हुआ था ऑन रेज्यूमे एंड ऑल्सो माई प्रीवियस वर्क ऑफ मॉर्गन स्टैनली, व्हाट आई वाज डूइंग देयर. वो डिस्कशन होने के बाद थोड़ा बहुत उन्होंने ऐसे तो नॉर्मल डिस्कशन करा कि व्हाट्स योर हॉबी एंड ऑल, एंड वहीं से एक टेक्निकल क्वेश्चन निकाल लिया कि कुछ तो एप्लीकेशन डिजाइन करना है, क्या क्या फीचर होगा. एंड मैंने ऐसी हॉबी बताई थी, बट सो यही बोलूंगी कि सोच समझ के आंसर करना, क्योंकि वो सवाल उल्टा आप पे भारी पड़ सकता है. बट हाँ, समहाउ आई वाज एबल टू मैनेज टू आंसर, एंड वो राउंड भी अच्छा हो गया. तो मतलब यार ऐसा होता है ना, इंटरव्यू में रट के कोई नहीं दे सकता. प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है. अब जैसे मेरे भी इंटरव्यू में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका लिटरली आंसर भी नहीं पता, एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट उस केस में इंटरव्यूअर को कन्विंस ऐसे करना होता है कि इतनी चीज़ें पढ़ी हैं तो मुझे कोई भी नई टेक्नोलॉजी या कोई भी नई चीज़ पढ़ने में इतना टाइम लगता है. सो इफ़ आई गेट ऑन बोर्डेड या इफ़ यू गिव मी द ऑफर लेटर आई स्टार्ट द प्रिपरेशन. मेरे केस में कई बार ऐसा हुआ है कि एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट इंटरव्यू को ऐसे ही कन्विंस किया है कि हाँ 1 महीने लगेगा, अगर अभी ऑफर लेटर आ जाता है तो मैं पढ़ना शुरू कर दूंगी, एंड जब काम आएगा तो तब तक मैं आई विल मेक माई सेल्फ equipped with the skills that is required in the company. And दूसरा presence of mind, whatever you are speaking, the interviewer is taking note of everything. आपको कहीं पे भी क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है. सो पहली चीज़ जेन्युइनली आंसर करो जो सच में आप फील करते हो, एंड थोड़ा दिमाग के साथ. तो अब फाइनली जब ये ऑफर आ गया अंजलि, व्हाट वाज द हाइक दैट यू गॉट? You can say from Morgan, compared to Morgan, it was 300 plus. नाइस. मतलब 1 साल के अंदर ये जो जर्नी जो आपने अचीव किया है ना, दिस इज कमेंडेबल, एंड आई रियली फील इट कि मतलब वो एंथुजियाज्म टुवर्ड्स ऑलवेज लर्निंग एंड वो माइंडसेट, एंड देन एक ही जगह पर रह के जस्ट वहीं पर मतलब परेशान होते रहना कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, ये अच्छा नहीं चल रहा है, दे आर डूइंग गुड, ही इज़ डूइंग गुड, ही इज़ डूइंग बैड. उससे बेटर है कि खुद पे काम करना शुरू करो, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी एट द प्लेस जहाँ आप जाना चाहते हो. सो अंजलि, आपको क्या लगता है, आपको जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं एट सच एन अर्ली स्टेज, क्या लगता है कि मेजर रीजंस उसके क्या थे? चलो पढ़ाई तो एक फैक्टर है कि आपको स्किल्स, यू वर इक्विप्ड विद द स्किल्स, बट उसके अलावा और क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली? आई वुड से कि लिंक्डइन, बिकॉज जब मुझे कोडिंग आती थी, जब मैंने अपनी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं बनाई थी लिंक्डइन पे, मुझे तब भी कोडिंग आती थी, बट जॉब नहीं मिल रहा था उस टाइम पे. बट अब रिक्रूटर्स के रेफरेंस आते हैं, रिक्रूटर्स के कॉल्स आते हैं डायरेक्टली कि मतलब मुझे गूगल, ऊबर, वॉलमार्ट सबके कॉल आए हैं. तो ये सब चीज़ सिर्फ डीएसए और कोडिंग करने से नहीं पॉसिबल है. ये तो करना ही है, बस प्लस फैक्टर ये है ना कि आपको दिखना पड़ेगा, क्योंकि सब कर रहे हैं कोडिंग, सब डीएसए कर रहे हैं. व्हाट इज डिफरेंस इन यू? सो यू हैव टू टेक योर ओन स्टैंड एंड कम आउट ऑफ दिस, कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप भी एग्जिस्ट करते हो, आपके पास भी ये स्किल्स हैं. एंड लिंक्डइन इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म आई फाउंड एवर, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेजेस में ना टायर 1 और 2 को जॉब लगना इज वेरी इजी कंपेयर टू टायर 3. तो दिखते भी नहीं थे, बट आई कैन से कि जब से ये लिंक्डइन आया है ना, टायर 3 को भी मौका मिल रहा है. तो सो मेरे जो पूरा गेम चेंजर था ना, पढ़ाई तो थी एज यू मेंशन, तो पढ़ाई तो ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं, राइट? बट लिंक्डइन, यू कैन से कि लिंक्डइन से मुझे आज भी जो जितने लोग जानते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लिंक्डइन, राइट? जैसे वॉलमार्ट में तो काम करती, तो आई डोंट थिंक कि मुझे कोई लोग जानते होते, या फिर इतने लोग जैसे मैं मेंटरशिप देती हूँ लोगों को, तो वहां से पता मतलब लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुझे सिर्फ जॉब ही नहीं, बल्कि आई कैन से कि मुझे मेरी पहचान भी मिली है.
तो या सबको मिलती है बेसिकली, बट यू हैव टू नो दैट आपको यूज़ कैसे करना है. राइट, सो हैट्स ऑफ टू यू ऑन दैट ऑल्सो अंजलि. मतलब विद अ फुल टाइम जॉब यू आर मेंटेनिंग योर इंस्टाग्राम एंड आपका लिंक्डइन का कंटेंट भी. मैं तो क्या होता है कुछ कुछ पोस्ट ऐसे सामने आते हैं जैसे आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हो. आपका पोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्योंकि इतना शॉर्ट और क्रिस्प पोस्ट होता है ना, आई ऑलवेज रीड इट. सो गाइज इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अंजलि, सो मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल और लिंक्डइन हैंडल भी दे दूंगी, आप कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी. यू आर ऑल्सो ऑन टॉपमेट राइट? यस. सो टॉपमेट का भी मैं लिंक दे दूंगी. तो टॉपमेट पे जनरली 1-on-1 सेशंस और रिज्यूमे रिव्यू, करियर गाइडेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो आप कनेक्ट करके अंजलि के साथ डायरेक्ट कर सकते हो. तो मैं वो सब सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. नाउ अंजलि, कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द फ्रेशर्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेटिंग अ गुड जॉब? Yeah, sure. So for tier 3 students, I would like to say कि especially for the ones who are not getting good placement because of the college might be because of the branch. I would like to say कि I was not from CS branch, I was from electronics branch, and I can say कि अगर मैंने कर लिया ना तो कर सकते हो. सब मतलब सबके लिए पॉसिबल है. अगर मैंने 4th ईयर में स्टार्ट करके 1 साल के अंदर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो आई कैन से कि कोई भी इंसान कर सकता है. बट द थिंग इज कि बीच में स्किप नहीं करना है. थोड़ा डिमोटिवेशन होता है, लोगों को देखकर लगता है कि मैं नहीं कुछ कर रहा, उनके रिजल्ट्स आते हैं. बट आई वुड से कि खुद पे देखना है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो हाँ झूठ नहीं बोलूंगी, ऑब्वियसली फ्रेंड्स को देखते थे कि उनके जॉब लग रहे, मेरा नहीं लग रहा, तो वो डिमोटिवेशन फैक्टर आता है. पर तब मैं ग्रो नहीं कर पाई थी, तब मैं सिर्फ डिप्रेशन में जा रही थी और कोडिंग कर रही थी. लेकिन जिस दिन से मेरा कॉलेज बंद हुआ, मैं वापस घर आ गई बीटेक कंप्लीट करके, तो मैंने सिर्फ खुद को देखा है. तो मैं सिर्फ खुद से कहती थी कि कल मैंने क्या करा था, आज क्या करा है, पिछले मंथ मुझे कितना डीएसए आता था, आज कितना आता है, पिछले मंथ मैंने कितनी डेवलपमेंट करी थी, आज कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं. और तब से लेके आज तक मैं सिर्फ खुद से ही कंपेयर कर रही हूँ. एंड आई एम सो हैप्पी कि लास्ट ईयर की अंजलि और इस साल की अंजलि में बहुत डिफरेंस है. सो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज कंपेयर सिर्फ खुद से करना, ऊपर ही जाओगे. दूसरों से करने पर ना हमेशा आप नीचे जाते हो. ट्रू, दैट्स एन अमेजिंग एडवाइस. सो गाइज, मुझे तो बहुत अच्छा लगा अंजलि से बात करके एंड आई एम श्योर आपके लिए भी पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत हेल्पफुल होगी. सो थैंक यू सो मच अंजलि अगेन फॉर कमिंग ऑन माई चैनल एंड गिविंग योर टाइम और इतने इत्मीनान से सारी बातें हमसे डिस्कस करने के लिए. थैंक्स अगेन फॉर कमिंग. Thank you so much Shivangi for this opportunity, and thanks all for like seeing the video. And I would also request you to like and subscribe her channel because she is really doing great job. Even after doing her job, she is making this much effort by reaching out like us people and sharing this journey to help you all. So yeah, Shivangi, you are also doing a very great job. So yeah, all the best. Thank you so much guys. As Anjali already said, like, share, subscribe करे बिना मत जाना and see you again in the next video. Okay, bye bye.